बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मुल्क पाकिस्तान की एक आम तरीन ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने APC कॉल की है। तो इस पर ज़ाहिर है कि उन्होंने जो एजेंडा दिया है, एक तो उस पर भी हज़रत क़िबला फ़क़्र इस्लाम कारी मोहम्मद ज़फ़र बहादुर साहब गुफ्तगू फरमाएँगे, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि पहले ही 13 जमातें PDM हुकूमत में है, APC किसकी बुलानी है? सिर्फ़ सिराजुल हक साहब को दावत देनी है। तो कराची के इलेक्शन जो चोरी किए गए, तो उस इलेक्शन के बाद सिराजुल हक साहब शायद हाथ पांव मार रहे हैं हुकूमत में इन होने के लिए, तो सिराजुल हक साहब को दावत देने के लिए APC बुलाई जा रही है। और दूसरी बात यह कि अब ये भी अजीब सूरत हाल है कि जो ख़ुद दहशत गर्द हैं, यानी जिनकी जमात के अपने बंदे, चौधरी शेर अली कहता है कि राना सनाउल्लाह साहब ने इतने कत्ल किए हैं, अब वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ APC बुला रहे हैं। और जो सर्टिफाइड चोर है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इनको सिसिलियन माफिया कहा, सर्टिफाइड चोर कहा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब कहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब मान गए थे, सिर्फ इतना कहते थे कि भाई मतलब मेरा नाम ना लें, पैसे सारे मैं वापस कर देता हूँ, सियासत से रिटायरमेंट करता हूँ। अब वो सर्टिफाइड चोर, मैं नहीं कह रहा, कारी साहब क़िबला नहीं फरमा रहा है, कौम नहीं कह रही, पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का ये फैसला है कि जो सर्टिफाइड चोर हैं वो मुआशिला अमल के लिए APC कर रहे हैं। भाई चोरों को कौन मतलब कि ये तो सीधी सी बात है, दूध का प्याला रख के तो बिल्ले को उसकी रखवाली पे बिठा दें। अब जो जिनको सुप्रीम कोर्ट कहता है ये सिसिलियन माफिया है, वो कहते हैं जी हम APC बुला के तो मुआशिला अमल तय करेंगे। मुआशिला अमल क्या तय करेंगे? IMF, अब तो वो भी IMF वाले भी, हालांकि वो काफिर हैं, मुल्क के खिलाफ हैं, हम तो IMF के पास जाने के भी रवादार नहीं ना, हमारा ये मौक़िफ़ है जमीयत उलमा पाकिस्तान का कि हम अपनी मईशत IMF के हवाले करें। लेकिन वो भी मजबूर हो गए, वो कहते हैं जब तक आपके सारे लोग नहीं कहते हम मतलब आप पर एतमाद नहीं कर सकते, तो जो आपको लाए हैं, जहाँ लॉबिंग करके मिन्नतें करके एड़ियाँ रगड़ के आप हुकूमत में आए, अब जब आप पर वो भी एतमाद नहीं कर रहा है, तो फिर अगर वो ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते थे, पार्लिमानी लफ्ज़ बोलने लगा हूँ, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब इंतहाई मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट रुकन, वो कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो जनाब जब IMF वाले जिनके कदमों में लेट के आपने हुकूमत ली है, तो फिर कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अगर वो भी एतमाद नहीं करते तो बताएं अब हम इस पर क्या तबसरा कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं? हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद ज़फ़र बहादुर साहब तबसरा फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हज़रत फरमा रहे थे, APC उसका एजेंडा ये है कि मुल्क इस वक्त माशी मुश्किलात में है, इससे किस तरह निकाला जाए और दहशत गर्दी का ख़ात्मा कैसे किया जाए। तो ये दुरुस्त है कि 13 जमातें तो पहले मौजूद हैं, पीपल पार्टी है, नून लीग है, MQM है, JUI है, F है, ANP है, बलूचिस्तान की पार्टियां हैं और दहशतगर्द पार्टियां जिन्हें पकड़ा हुआ मंजूर पशीन वगैरह, उन्होंने भी वोट दे के मंजूर अपने शहबाज शफीक साहब को वज़ीर आज़म बनाया हुआ है। तो सारे तो इकट्ठे हैं, साजिद मीर साहब भी हैं, कोई JUP का एक ग्रुप भी है। तो सवाल ये है कि ये APC का मतलब, तो रोज़ आप हर इजलास में इकट्ठे होते, आप बाहर जो जमातें बैठी हुई हैं, जमीयत अपने जमात इस्लामी बाहर है जिसका जिक्र किया मुफ्ती साहब ने, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बाहर है, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह बाहर है, जमीयत उलमाए पाकिस्तान बाहर है। और मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक आपने तहरीक लब्बैक के दोनों ग्रुपों में से और JUP के किसी ग्रुप को दावत नहीं दी। तो ये कैसी APC होगी? यानी तीसरी बड़ी जमात जिसने मुल्क में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वोट लिए, लाखों की तादाद में वोट लिए, बल्कि करोड़ के करीब वोट लिए, उस जमात को भी आप बुलाने के लिए तैयार नहीं हैं। आप सिर्फ मंजूरी लेना चाहते हैं, किसी तरह इमरान खान की नुमाइंदगी हो जाए और वो हमारी हाँ में हाँ मिलाए और हम IMF से कहें कि देखो साहब हमारे साथ खान साहब भी मुत्तफ़िक हैं। अब सही कहा मुफ्ती साहब ने कि वो एतबार करने के लिए भी तैयार नहीं हैं।
सारी दुनिया के मैगज़ीन जो हैं, बड़े बड़े अखबारात जो हैं, रिपोर्टें छाप चुके कि पाकिस्तान में कौन सबसे बड़ा चोर है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्ट लीडर कौन सा है। तो नाम अखबारों में, तस्वीरें अखबारों में, आपकी वीडियो, आपकी फिल्में चली हुई हैं, वो एतबार भी कैसे करें? वो भी तो यहाँ के लोग हैं कुछ, बहुत सारे उसमें IMF में। वो चाहते हैं कि अपोजिशन से साइन कराओ, तो अपोजिशन तो इस वक्त ये 2-3 जमातें हैं। तहरीक लब्बैक बाहर बैठी हुई है, PTI बाहर बैठी है, और मरियम नवाज़ और शाहिद खाकान अब्बासी, जावेद लतीफ़, नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ और जितने भी लीडर हैं, ये कोई भी इमरान खान को तो सियासतदान मानने के लिए तैयार नहीं। तो किसको बुलाना चाहते हैं? इमरान खान को आप सियासतदान नहीं मानते, उसके जो फॉलोअर हैं, पैरोकार हैं, उनको आप बेवकूफ़ कहते हैं। राना सनाउल्लाह वो कहते हैं कुछ बेवकूफ़ लोग उसके पीछे लगे हुए। तो उसको बुला के आप क्या लेना चाहते हैं? आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। आप APC इस वक्त अगर करनी थी तो करते कि गरीब मर रहा है। आप APC करते कि लोग बिजली के बिलों की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। आप APC करते कि लोग आटे की लाइन में लगे हुए, उनको आटा मिलने की बजाय उनकी डेड बॉडियां घरों को जा रही हैं। लोग डाके मारने पे मजबूर हो गए हैं, चोरियां करने पे। आप APC कर रहे हैं कि IMF को राज़ी किस तरह करना है। IMF ने तुम्हारे गिर्द जो शिकंजा कसा हुआ कर्ज़ों का, उसमें मज़ीद इजाफा होगा। और पता लगा जो शराइत हैं उनमें से एक तो ये है कि खान साहब दस्तखत करें, उस माहदे पे फिर पैसे देंगे, और दूसरा ये है कि चीज़ों के महंगा करने पे दस्तखत करें, मज़ीद पेट्रोल बिजली की कीमतें और ज़्यादा चढ़ाएंगे, और जो सब्सिडी दी हुई है गरीबों को, कुछ किसानों को, वो ख़त्म करेंगे। और हेल्थ कार्ड जो हर गरीब के पास था 10 लाख रुपए इलाज करवाने का, उसके तो ख़त्म करने का आपने ऐलान कर दिया। तो आप IMF से जो कुछ करने जा रहे हैं वो कौम को नज़र आ रहा है। तो कौम की दुआएं तो इस आपके APC के साथ नहीं होंगी कभी भी। और कुछ लोगों ने कहा, मैंने सुना, अमजद शुएब जैसे लोगों ने भी कहा कि खान साहब को हरगिज़ नहीं जाना चाहिए, दस्तखत भी नहीं करने चाहिए इन्होंने जो मुआहदे किए हैं IMF के साथ पाकिस्तान के। हाँ, एक उनकी शराइत में से एक शर्त यह भी है कि पाकिस्तान अपने बड़े बड़े जितने इदारे हैं उन्हें फ़रोख्त करे, PIA को बेच दे, रेलवे को बेच दे, स्टील मिल को बेच दे, जितने बड़े बड़े इदारे हैं, पावर प्लांट हैं, उनको बेच दे। ये बेचे और पैसे ले और फिर हमारा कर्जा उतारने का वादा करे, तो फिर हम $1 अरब देते। यही अगर आप ये कर लेते कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नाराज़ ना करते, उनको आपने वोट का हक़ नहीं दिया, तो वहाँ से सालाना जो आपको खुशहाल अकाउंट में आ रहा था $31 अरब आ रहा था। आप $1 अरब के लिए मर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को जलील कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को वोट का हक़ नहीं देंगे, कहीं ये हमारे ख़िलाफ़ वोट ना इस्तेमाल कर दें। तो सदा बादशाही तो मेरे रब की है, आपका इक़्तिदार सदा तो नहीं रहना मियाँ साहब। अपनी इज़्ज़त, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा, ऐलान करें, इस हुकूमत से जान छुड़ाएं। ये आपके इर्द गिर्द और आपके साथी बहुत सारे चोर उचक्के इकट्ठे हो गए हैं, इनसे जान छुड़ाएं, हुकूमत असम्बलियाँ तोड़ें और इलेक्शन में जाएं। अगर अवाम आपको मुंतखब करे, फिर इदारे भी आप पे एतमाद करेंगे, IMF भी आपसे बात करेगी, आलमी इदारे भी आपकी बात पे। अगर आप इलेक्शन लूज़ कर देते हैं, शिकस्त खा जाते हैं, तो जो आएगा वो जाने और उसका काम जाने। आप तो फारिग हो ना, आप APC बुलाएं, पहले मुल्क के मसाइल के हल के लिए जो आम आदमी का मसला है। आप मुल्क को कर्ज़ों में जकड़ने के लिए APC बुलाएंगे, तो मेरी राय तो ये है, अगर ये लब्बैक को और JUP को दावत भी दें तो इन्हें नहीं जाना चाहिए। अभी तक तो मेरी रिपोर्ट ये है कि दावत उन्होंने नहीं दी, वो सिर्फ अपने हवारियों को ही बिठाएंगे साथ, वाह वाह करेंगे, इन जमातों को दावत नहीं दी। लेकिन अगर दें भी तो इनकी APC को ठुड्डे की नोक पे रखना चाहिए। ये हमें गैर की ग़ुलामी में देने के लिए APC कर रहे हैं, हमसे दस्तखत करवाने के लिए APC कर रहे हैं, हमें भी उस ग़ुलामी के शिकंजे में जकड़ने के लिए APC कर रहे हैं। इनकी APC के मकासद, हाँ, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जो नेशनल एक्शन प्लान बना हुआ है
उसमें तमाम जमातें शामिल हैं, उस पर अमल दरामद करें। जो इदारे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है, जो जो काम उसमें तय है कि उन पर अमल दरामद करेंगे, उन पर अमल दरामद करें और अफ़गानिस्तान के साथ मामला ठीक करें। मजाक बिलावल और हिना रब्बानी खर वाला मजाक, उनसे मजाक छोड़ दें और उनसे ज़िम्मेदार लोग जाके बात करें, तो इंशाअल्लाह ये दहशतगर्दी के मसाइल भी हम आपस में मिलजुल के हल कर सकते हैं।